Hello friends, welcome back to my channel Tadoba Trip, a morning call Navegao Buffer. It's a short Tadoba trip, Tadoba National Park, an all-season motorable jungle. हर किसी की इसे अनुभव करने की इच्छा होती ही है, पूरी तरह से और अपने आप में एक परिपूर्ण ऐसा ये जंगल है। जैसे भी मौका मिला हम हमारे मेहमान जो यहाँ आए, जिन्होंने यहाँ विजिट करने की इच्छा प्रकट की, हमने इसकी ऑनलाइन बुकिंग का जायज़ा लिया तो करीबन पूरी तरह इसके सभी गेट फुल बुक हो चुके थे। ठंडी हो या गर्मी, यहाँ की बुकिंग हमेशा फुल ही होती है, इसलिए काफ़ी एडवांस में अपनी सीट रिजर्व करना बेहद ज़रूरी होती है। After Jim Corbett, I think Tadoba is the most famous national park of India, and the regular international tourists are also visiting and studying the deep jungles of Tadoba and its habitat. खैर, हमें मिली नवेगांव बफर की बुकिंग, जो कि हमने इमीडिएट बुक कर ली, क्योंकि कहीं वो भी ना मिले तो पूरा मज़ा ही किरकिरा हो सकता था। कुंवर ना तो ना सही, कुंवर की बुकिंग तो फुल, हर गेट की फुल हो चुकी थी। वैसे भी नवेगांव हमारा कोर एरिया पहले भी हो चुका था और उस वक्त माया टाइग्रेस अपने बच्चों के साथ हमें साइड भी हुई थी। अनफॉर्चुनेटली कुछ दिन पहले माया ने ताडोबा के एक लेडी फॉरेस्ट गार्ड पे हमला कर दहशत का माहौल फैलाया था और कहीं ना कहीं मन में उस जगह को महसूस कर वह दिवंगत गार्ड मैडम को श्रद्धांजलि अर्पण करने का ख्याल भी मन में था। सो मॉर्निंग सफारी गेट पर सुबह के 6:30 बजे पहुंचना जरूरी था, जो कि हम टाइम पर ही पहुंच गए और उसी में असली मॉर्निंग ट्रैवल करने का मज़ा भी ले लिया। कोई थकावट महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि जंगल सफारी का नाम सारी उदासीनता वैसे मीलों दूर भगा देती है। ठंडी हवाएं और गर्द झाड़ियों का, मस्त वादियों का आनंद लेते हुए गाइड लक्ष्मण और ड्राइवर चंदर जी के साथ गेट से अंदर एंट्री करते ही सफारी की उत्साहपूर्वक शुरुआत हो गई। जंगल हरियाली से पूरी तरह भरा हुआ लग रहा था। घनी झाड़ियों के बीच से जीप ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजर रही थी। आप देख सकते हो कि जंगल में पूरी तरह ऑफ रोडिंग का मजा ले सकते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली इन द नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल टेरेन, नो स्पेसिफिक रोड्स एंड डेवलपमेंट्स हैव बीन मेड। यह बफर जोन है, फिर भी किसी भी तरह कोर जोन से इसमें कुछ भी कमी नहीं है। जो पहाड़ियों पर के रास्ते हैं, ओनली आई थिंक जिप्सी कैन डू द जस्टिस देयर। नो अदर व्हीकल कैन पास थ्रू सच अ डिफिकल्ट एंड hazardous terrain. जंगल में भटकते हुए हमें कई जगह पगमार्स, टाइग्रेट्स के पगमार्स नज़र आ रहे थे। हमने उनके ट्रेल्स ढूंढने में हम सभी लगे हुए थे। कहीं ना कहीं आसपास ही जंगल के राजा मौजूद थे, हम उसको अनुभव कर सकते थे।
लेकिन वो इतनी आसानी से सामने आ जाए तो मज़ा ही क्या। जंगल का हर हिस्सा, हर चीज, मौसम, झाड़, फल, फूल, पत्ते, हरियाली, रास्ते, पत्थर, पहाड़, एक एक चीज बस अनुभव करने की होती है और उसी में असली मजा है। टाइगर देखना यही मेरे ख्याल से कभी टारगेट नहीं होना चाहिए, मैं मानता हूँ। अभी देखिए रास्ते में हमें इंडियन गौर बेहद करीब से देखने का मौका मिला। उसकी पोज देखकर और उसका बॉडी बिल्ड देखकर मुझे तो बाहुबली का वो एक सीन याद आ गया। करीबन 1000 किलो के ऊपर उसका वजन, उसकी ताकत, उसके सिक्स पैक देख के तो ऐसा लग रहा था कि एक पल के लिए अगर इसने सोचा तो किसी भी गाड़ी को एक झटके में उथल पुथल कर सकता था। लेकिन जानवर भी मुझे लगता है काफ़ी समझदार होते हैं। वो भी सोच सकते हैं कि दिस इज़ नॉट आवर प्रे, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी इंजूरियस। वो भी हमें काफ़ी नज़दीक से निहारता रहा, शायद पहचान गया जस्ट एक औरों की तरह ये टूरिस्ट है। दे आर नॉट हार्मफुल, ओनली बिकॉज ऑफ दैट थिंकिंग्स he turn over and gone away. Otherwise I don't think we can face any accidental things with him. You can watch, आप देख सकते हो उसका पोज, उसकी लुक, उसकी निगाहें, उसकी नज़र, उसका ऑब्जर्वेशन। सिर्फ हम ही नहीं थे उसे ऑब्जर्व करने वाले, वो भी तो था हमें ऑब्जर्व करने के लिए। आया बाहुबली का सीन याद। मुझे तो लगता है इसी पर से और इसी का क्लोनिंग बना के फिल्मिंग में इस्तेमाल किया गया। राणा दंडीपति के साथ फाइट करने के सीन के लिए। खैर वक्त हो चला था आगे बढ़ने का। पहाड़ों में जिप्सी चल रही थी। 4 व्हील ड्राइव के बगैर और कोई वाहन यहाँ मुझे नहीं लगता चल सकता था। भरपूर ऑफ रोडिंग का मज़ा और आनंद लेकर लौटते समय पूरा पैसा वसूल होने का फीलिंग्स मन में था और एक सुकून भरा सेटिस्फैक्शन लेके हम लौटने लगे थे। इंडियन गौर देखकर आगे छोटे मोटे कई जानवर दर्शन देते हुए गुजर गए। सांबर, हिरण, मोर, इस तरह के तो कई और जानवर आपको इजीली दिखाई देते हैं। सुनहरे जंगल का सुनहरे सीनरी का एंजॉय आनंद लेते हुए फिर कभी एक बार और किसी और सफर में टाइगर से मिलने का वादा करके हम गेट के बाहर निकलने लगे। गेट के बाहर मनोरंजन के लिए अच्छे झूले लगाए हुए हैं जहाँ आप कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं वहाँ पर भी। So while waiting you can enjoy at the gate itself। इस तरह हमारा छोटा सा दारोगा का ट्रिप पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ पूरी हुई।
फ्रेंड्स, इस वीडियो को अब करते ये ख़त्म, इस ट्रिप को करते ये ख़त्म। फिर कभी मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना